नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, ये जो कहानी और किस्सा आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये कहानी किस्सा बता रहा है कि आज हमारा समाज गलत तांत्रिक बाबाओं के चक्कर में किस तरीके से फंस चुका है। समाज किस तरीके से अंधविश्वास में फंस चुका है। अंधविश्वास, और एक ऐसा अंधविश्वास जिससे लोग अपने ही परिवार वालों की हत्या करने पर उतारू हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो घटना हुई है इसमें दादा ने अपने ही पोते को मौत के घाट उतार दिया और उसकी बलि दे दी। क्या है ये किस्सा, क्या है ये कहानी? चलिए शुरू करते हैं। ये किस्सा कहानी है प्रयागराज से। बात असल में ये होती है, यश जो कि 17 साल का है, पढ़ने में अच्छा लड़का और 11वीं का छात्र था मैं आ गया। फोटो आपने जो है थंबनेल में देखी होगी। अब हुआ क्या, वो रोज़ स्कूल जाता, समय से जाता, कभी भी एब्सेंट नहीं करता। और रोज़ स्कूल जाने का उसका टाइम क्या था, 8 साढ़े 8 बजे वो निकलता और 2 ढाई बजे वो अपने घर लौट आता था। कभी भी स्कूल से एब्सेंट ना होने वाला यश 26 अगस्त 2025 को भी स्कूल जाता है और निकलता किस समय है, वही 8 साढ़े 8 का जो समय होता है उस समय निकलता है। 2 ढाई बजे का समय होता है। घर पे पिता नहीं है, समझो, घर में सिर्फ और सिर्फ माता हैं जो कि क्या कर रही हैं, यश का लालन पालन कर रही है। एक लड़का 17 साल का जो कि बिना पिता का के जो है जीवन गुजार रहा था, वो लड़का। अब क्या होता है कि साढ़े 8 बजे वो निकला, 2:30 बजे आने का समय, माँ जो है देख रही हैं घड़ी की तरफ कि यश अभी आ ही रहा होगा, मैं खाना आना बना के रखूँ। 2:30 बज गया, यश नहीं आया। माँ ने कहा हो सकता है इधर उधर रह गया हो, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं। 2:45 हुआ, 3 हुआ, 3:30, 4, ऐसे करके समय बढ़ता चला गया। और जब समय बढ़ता चला गया तो माँ को बहुत फिक्र होनी शुरू हो गई। माँ को फिक्र होनी शुरू हुई और माँ जो है घबरा गई कि यश जो कि समय से कहाँ आ जाता था घर पर, वो आज क्यों नहीं लौटा समय से। घबराई हुई माँ भागती हैं तुरंत पुलिस स्टेशन की तरफ। वहाँ जाती हैं, तुरंत रिपोर्ट लिखवाती हैं और पुलिस तुरंत हरकत में आती है। तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। माँ बताती हैं कि निकला अपने समय से था, 8 साढ़े 8 बजे, लेकिन लौटा नहीं समय से, और मेरे जो है लड़के को ढूंढ दीजिए। अब बात ये हुई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो पुलिस ने जो है पूछताछ कर रही है। पुलिस तो देख रही है कि
स्कूल जो है पहुंचती है और स्कूल में पूछताछ करना शुरू किया है, दोस्तों यारों से जो है पूछना शुरू किया। तो स्कूल जब पहुंचती है पुलिस, तो स्कूल को में जो है एक चीज़ पता चलती है कि यश जो है 26 अगस्त 2025 को स्कूल आया ही नहीं। जब ये बात हुई तो जो है सब लोग जो है बड़े अचंभे में आ गए। स्कूल में टीचर्स भी जो है अचंभे में आ गए और साथ ही साथ जो है माँ तो अचंभे में आई गई कि जब मेरा लड़का स्कूल के लिए निकला है तो जो है स्कूल कैसे नहीं पहुँचा। और टीचर्स इसलिए अचंभे में आ गए क्योंकि जैसे कि बच्चे बंक मार दिया करते हैं कि घर में बताया स्कूल जा रहे हैं और जो है स्कूल ना जाके जो है कहीं घूमने फिरने के लिए निकल जाएं और उसके बाद स्कूल की टाइमिंग पे वापस आ जाएं। लेकिन वो वापस आ जाते हैं स्कूल की टाइमिंग पे कि मतलब जहाँ ओवर हुआ वो। तो यश तो ऐसा नहीं था। यश अगर स्कूल का बता के गया तो स्कूल ही जाता था और जिस दिन नहीं जाने का मन होता था उस दिन जो है छुट्टी मार लेता था। ये चीज़ होती थी। लेकिन वो एक रेगुलर स्टूडेंट था, जब तबीयत खराब होती तो छुट्टी मारा करता था। अब जब इस तरीके की बात हुई तो जो है टीचर्स ने भी कहा कि यश के साथ जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो कि जो है आसानी से समझ पाना मुश्किल है। अब बात ये हुई कि पुलिस जो है फंसी थोड़ी सी। क्यों फंसी? क्योंकि 11th क्लास का बच्चा मोबाइल लेके तो जाएगा नहीं, क्योंकि स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं होता है। तो वो मोबाइल लेके भी नहीं गया, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं। तो अब पुलिस ढूंढे तो ढूंढे कहाँ से यश को? तो ये हुआ कि सीसीटीवी कैमरा जो हैं उनको जो है तलाशा जाए। तो जब सीसीटीवी कैमरा तलाशा जा रहा है तो सीसीटीवी कैमरे में क्या हो रहा है, यश की तस्वीर आ रही है जिसमें यश जो है स्कूल की तरफ जाता हुआ दिखाई तो दे रहा है। लेकिन बीच में क्या होता है, यहीं पे जो है कहानी में ट्विस्ट है। अच्छा, ये हुआ, लगातार जो है ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यश जो है वहाँ से गायब हो चुका है और बाकी जो सीसीटीवी तलाशे गए, क्योंकि एक सीसीटीवी की रेंज थी, तो बाकी और जो सीसीटीवी तलाशे गए उनमें जो है यश कहीं भी कैद नहीं हुआ। अब बात ये हुई कि यश की गुमशुदगी का कोई भी जो है एविडेंस सीसीटीवी के थ्रू नहीं मिल पाया। अब 27 अगस्त को भी ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। साथ ही साथ चारों तरफ जो है पुलिस की निगाहें हैं कि कैसे करके यश का कोई ना कोई क्लू मिले। 27 अगस्त को क्या होता है कि एक महिला आती है पुलिस के पास अचानक से। सब लोग बड़े परेशान हैं और वो ये आके कहती है कि साहब, मुझे जो है एक व्यक्ति जो है वो दिखाई दिया 26 अगस्त की शाम को, रात का समय था। और उसने क्या काम किया, एक काली पॉलिथीन दूर कहीं फेंकी। उसको मैंने उस स्कूटी पर देखा और मुझे लगा कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि जो है आपको बताने के लिए सही है, और कुछ ना कुछ संदिग्ध उसने डाला है। पता नहीं क्यों मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। अच्छा, यश का केस चल ही रहा था। जब यश का केस चल रहा था तो इस तरीके की बात कही उस महिला ने, तो पुलिस पहुंचती है मौके पर। तो वहाँ पे जब पुलिस देखती है तो उस पन्नी के अंदर जो मिलता है वो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, भौचक्के हो जाते हैं।
असल में उस पन्नी के अंदर 2 इंसानी पैर मिलते हैं और वो इंसान जो कि इसको डाल के गया था वो स्कूटी से आया था। उस महिला से पूछा गया, क्या आपने जो है उस इंसान का चेहरा देखा? तो वह महिला कहती है कि नहीं, मैं चेहरा तो नहीं देख पाई। फिर उस महिला से पूछा जाता है, क्या स्कूटी का नंबर नोट किया? कहने के अंधेरा था, अंधेरे में जो है ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। जब इतनी सारी बातें हुई तो अब पुलिस को कहाँ से ढूंढना था? सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से आसपास तलाशा गया, कहाँ लगा है सीसीटीवी कैमरा। तो जहाँ मिला वहाँ पे जो है एक संदिग्ध व्यक्ति काली कलर की स्कूटी पर दिखाई दे रहा था। पूछा गया उस महिला से, क्या ये वही है? उस महिला ने कहा, हाँ ये वही है। भले ही जो है मैं ध्यान से देख नहीं पा रही थी, लेकिन मैं उसकी स्कूटी बखूबी पहचानती हूँ और उसके कपड़े भी मैं पहचानती हूँ। अब बात ये हुई, पुलिस ने जो है एक काम किया कि 2 इंसानी पैर तो मिल गए और वो जो है क्या, एक यूनिफॉर्म जो है साथ ही में थी। अब बात ये हुई कि पुलिस समझ गई कि ये कहीं ना कहीं यश से रिलेटेड मैटर है और ये बहुत ही गलत कार्य यश के साथ हो चुका है। जब इस तरीके की बात हुई तो कातिल को ढूंढना तो बहुत ही ज़रूरी है। पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाते हुए उस फोटो को लेकर वह यश के परिवार के पास पहुंचती है। वहां पहुंचती है तो पूछती है उनसे कि ये बताइए, क्या आप इनको जानते हैं, पहचानते हैं? तो सब लोग जो है बड़े ही भौचक्के रह जाते हैं कि पुलिस इस तरीके से क्यों इनके बारे में पूछ रही है। लेकिन फिर वो बताते हैं कि हाँ, ये तो यश के जो है चचेरे दादा हैं। जब ये बात पता चलती है तो पुलिस के पास क्या आ जाता है, दादा का पता आ जाता है, उनका नाम पता चल जाता है और नाम क्या होता है, सरन सिंह। सरन सिंह जो कि जो है वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर रहा करते थे। पुलिस जो है 28 अगस्त को जो है वहीं पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद तुरंत जो है उस एड्रेस पे देखती है तो वहीं पे जो है स्कूटी मिल जाती है। स्कूटी मिलती है, अंदर जाती है पुलिस। सरन सिंह खुद ही जो है दरवाज़ा खोल देते हैं। उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। उनको तो यही लग रहा था कि सारी चीज़ें हैप्पी 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 हैं। इस तरीके की हरकत करेंगे और बच जाएंगे, उनको यही चीज़ लगी। अब असल में बात क्या होती है, जैसे ही दरवाज़ा खुलता है पुलिस अंदर जाती है, सरन सिंह को पकड़ती है। पकड़ने के बाद जो है सरन सिंह को किनारे बैठाया जाता है कि बेटा तुम अभी बैठो, तुम्हें तो अब पता चलेगा। और जो है उनके घर की तलाशी शुरू करती है। जब तलाशी शुरू करती है तब जो है पता चलता है कि अंदर एक ऐसा कमरा है जहाँ पर काली माता की एक बहुत बड़ी मूर्ति है एक कमरे में, और उस कमरे के अंदर धूप बत्ती और इत्र इस तरीके से जो है मतलब धुआं धुआं कर रखा है धूप बत्ती से, और जो है इत्र की इतनी तेज़ खुशबू आ रही है कि जैसे जो है इत्र यहीं पे लाके पूरा नवा दिया गया, पूरी नदी बहा दी गई है। आज जो है बिल्कुल जो है इत्र से जो है बिल्कुल समझ जाओ क्या कर रखा है। इतना जो है इत्र डाला है कि मतलब पूरे शहर का, प्रयागराज का सारा इत्र जो है वहीं पे जो है लाकर इन्होंने डाल दिया है।
इतना जो है इत्र जो है ये डाल देते हैं। अब ये सब चीज़ें देखकर जो है वहाँ पे पुलिस वालों को अटपटा लगता है कि यहाँ पे इतनी बड़ी मूर्ति और उसके बाद इतना जो है इत्र क्यों डाला गया है, और वहाँ पे न जाने कितना जो है सामान रखा था पूजा का। अब आदमी सोचेगा कि जो है बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति होगा, इस वजह से जो है इतना जो है पूजा का सामान रखा हुआ था और सारी चीज़ें। धार्मिक था कि नहीं था वो तो उसके कृत्य ने ही बता दिया कि धर्म के नाम पर, हालांकि धर्म नहीं, पंथ के नाम पर जाहिल आदमी ज़रूर था, ठीक है, और पंथ को मानने वाले लोगों के ऊपर जो है कलंक ज़रूर था। इस बात को ध्यान रखो। बात क्या होती है, उसने किया क्या? फॉरेंसिक टीम आई, फॉरेंसिक टीम ने जो है सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करनी शुरू करी। शरण सिंह से जो है इधर पूछताछ करनी शुरू की गई, और जहां शरण सिंह से सख्ती से पूछताछ करी गई, शरण सिंह का मुंह खुला और शरण सिंह ने बताया कि जो है मैंने अपने पोते की हत्या करी। और पूछा गया कि ये बताओ कि तुमने अपने पोते की लाश को कहाँ गाड़ा है या क्या किया है, बताओ। तो उसने कहा कि मैंने जो है इस लाश को 10 किलोमीटर के दायरे में जो है गाड़ दिया है, फेंक दिया है, इस तरीके से जो है उसने कहा। कहने लगा 10 किलोमीटर का दायरा इसलिए चूज़ किया ताकि जो है पुलिस जो है खाली यही बटोरती रह जाए, पहले तो, कि लाश का पूरा हिस्सा है कहाँ। कहीं से पैर, कहीं पे हाथ, कहीं पे सर, कहीं पे धड़, इस तरीके से जो है मिले। अब उसने क्या काम किया, उसने जो है इन सभी चीज़ों को जो है चारों तरफ फेंक दिया मारने के बाद। लेकिन ऐसा उसने किया क्यों? क्वेश्चन मार्क ये लगेगा कि उसने अपने ही पोते की हत्या क्यों कर डाली। बात असल में ये हुई कि कैसे करी ये भी बताऊंगा, ये उसके बाद, लेकिन करी क्यों इस बात को समझो। बात असल में ये हुई कि प्रॉपर्टी डीलर था ये, और इसके जो है 2 बच्चे थे, ठीक, एक बेटी थी, एक बेटा था। हंसता खेलता इसका परिवार, और हंसता खेलता इसका परिवार अचानक से जो है बिखर गया। 2023 का वह समय आया जब बेटी ने अपनी जो है जान दे दी। वो थोड़ी टेंस थी, दिक्कतों में थी, परेशानियां थी उसको, तो वह जो है उन परेशानियों की वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने जो है सुसाइड को ही अपना रास्ता चुन लिया। अक्सर कई बार जीवन में प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, तो वो इस तरीके का कृत्य कर बैठते हैं नादानी में, जिसकी वजह से परिवार वालों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। कोई भी, मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि देखो, मेरे साथ के ही हो, ज़्यादा बड़े नहीं हो, जीवन में बहुत सी परेशानियाँ आनी हैं, उन सभी परेशानियों का जो है क्या करना है, हल ढूंढना है। सुसाइड रास्ता नहीं है किसी भी चीज़ का, इस बात को ध्यान रखो। चाहे कितनी भी जो है उल्टी क्या हो जाए,
परिस्थिति हो जाए, उस परिस्थिति से निकलने का रास्ता ज़रूर होता है। इस बात को ध्यान रखो। तो सुसाइड एक सही कदम नहीं है। प्लीज़, ये हरकत जो है बेटी ने करी, दूसरी तरफ किसने हरकत करी, कुछ समय बाद बेटा भी परेशान था, वो यमुना नदी में कूद गया। ये 2024 में हुआ। बेटी की मौत का सदमा जो है शरण सिंह जो है संभाल नहीं पाया था कि बेटे की मौत का सदमा और लग गया। अब वो इतना ज़्यादा परेशान कि कुछ कहने को नहीं। हर समय वह परेशान रहता, उनकी यादों में खोया रहता। फिर एक दिन एक तांत्रिक आता है, प्रयागराज में घूमा ही करते हैं। प्रयागराज है, बनारस है, ठीक है, ये सब जो है यहाँ पे ये जो घूमते हैं, ठीक, ये सब के सब जो है इन जगहों को क्या कर रहे हैं, असल में इन पवित्र जगहों को कलंकित कर रहे हैं। और ये जो जिस तरीके के कृत्य करते हैं, क्या ही कृत्य बताऊं, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। एक तो कलंकित कर रहे हैं और चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और पूजा पाठ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर कोई व्यक्ति बोलता है जातिगत संरचना, ठीक, तो उसमें जातिगत संरचना में हम ब्राह्मण हैं। इस बात को ध्यान रखिए। आज तक मैंने जो है अपना यहाँ पे नाम तक नहीं बोला, लेकिन इस मुद्दे पर मुझे अपनी जाति अगर बतानी पड़ती है तो मैं बता देता हूँ, नाम भी बता देता हूँ। आर्यन भारद्वाज नाम है। आज जो है पहली बार मैं इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बोलना सही है ऐसे लोगों के लिए, ठीक है, जो कि किसका, जो कि पूजा पाठ को बदनाम करें, साथ ही साथ उन चीज़ों को बदनाम करें जिसके बारे में वह रत्ती भर जानते तक नहीं हैं। और इसमें जो जिस देवी का ये सहारा लेते हैं वह है काली माँ, ठीक है, वह हैं काली माँ। काली माँ का ये सहारा ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा है कि काली माँ जो है क्या है, बलि मांगती हैं। कुछ लोगों ने, है ना, कहा है। इतिहास के गर्भ में जो है कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं, वह अभी जो है इतिहास के गर्भ में रहने दें। कभी मौका मिलेगा तो उन चीज़ों को जो है क्या किया जाएगा, उन चीज़ों को उजागर किया जाएगा। काली माँ को बदनाम करने की मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक साजिश है, ठीक है। कभी काली माँ, यहाँ पे बस खाली इतना कहना चाहूँगा कि एक चीज़ आप ये बताइए कि कौन सी माँ ये होंगी कि जो ये कहती होंगी कि तुम एक काम करो, तुम मेरे ही एक अंश को मार दो, मेरे ही एक अंश को मार दो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम खुश रह सको। कौन सी माँ ये कहती है कि मेरे अंश को मार दो ताकि तुम खुश रह सको। ये गलत चीज़ जो है तुम लोगों के दिमाग में जो है डाली जाती है, और इस गलत चीज़ का लोग जो है फ़ायदा उठाते हैं। मैंने अपनी जाति इसीलिए बताई है, समझो, और मैंने अपना नाम भी इसीलिए ही बताया है कि कभी भी कहीं पे भी जो है इन चीज़ों का क्या नहीं है, मेंशन नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया
जाता है। समझे? अब समझो, तो ये तांत्रिक से मिल लेता है, शरण सिंह तांत्रिक से मिल लेता है और पूछता है कि ये बताओ बाबा कि मेरे साथ क्या हुआ। तांत्रिक को क्या चाहिए? उसको जो है दवा और दारू चाहिए अपनी। उसने बोल दिया कि तुम्हारी जो पहले उसने पूछा होगा इनसे कि कौन कौन है, ऐसा है वैसा है, परिवार परिवार, और फिर जो है बता दिया कि तुम्हारी भाभी हैं, तुम्हारी भाभी ने जो है तुम्हारे ऊपर जादू टोना कराया है, तुम्हारे परिवार के ऊपर जादू टोना कराया है। परिवार के ऊपर जो जादू टोना कराया है, उस जादू टोने की वजह से जो है ये सारी हरकतें हुई हैं। तो उसने पूछा उपाय क्या है? उपाय जैसे उन्होंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया, वैसे तुम उनके परिवार को बर्बाद कर दो, ये है उपाय। तो कैसे, क्या करें? कहने लगे तुम्हें जो है काली माँ के आगे जो है बलि देनी पड़ेगी। इनको कुछ नहीं आता, इन तांत्रिकों को कुछ नहीं आता है, ठीक है। ये जो है पंथ को बदनाम करने में लगे रहते हैं। ये झोला छाप तांत्रिक हैं ये सब के सब। समझ में आया? झोला छाप, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वैसे जो है झोला छाप तांत्रिक हैं ये, ठीक है। बड़ी गुस्सा लगती है इन सब चीज़ों के ऊपर। जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी ही गुस्सा लगती है। वैसे मैं गुस्सा करने वाला इंसान नहीं हूँ, ज़्यादा मैं गुस्सा करता नहीं हूँ, काहे के लिए मैं अपना जो है बीपी बढ़ाऊँ। लेकिन जो है बात यही होती है कि कुछ मुद्दों पर बोलना बहुत ही जो है ज़रूरी बन जाता है, ठीक। तो अब ये चीज़ हो गई, ये घटना घट गई, उसने कह दिया, इन्होंने जो है मान लिया कि हाँ मेरी भाभी हैं जिन्होंने जो है क्या करवाया, काला जादू करवाया, टोना टोटका करवाया है। इन्होंने माना और उसने जो है सारी विधियां बताई कि देखो कि एक काम करना कि ये हथियार ले आना और जो है सारी चीज़ें ले आना, ठीक है। उसने सामग्री भी लिख दी, ठीक। और इत्र का भी बता दिया कि इत्र धूप बत्ती ये करना, और जो है मंत्र भी बता दिए। और मंत्र बताने के बाद जो है इन लोगों ने क्या काम किया, इन लोगों ने जो है पूरी मतलब प्लानिंग उसको बताई दी तांत्रिक ने। इन्होंने भाई साहब ने प्लानिंग कर ली कि जो है उसके परिवार का किसको मार दो, लड़का लड़की में से किसी एक को मार दो। कहने लगे ठीक है हम जो है बलि दे देंगे। अब क्या होता है, लड़का और लड़की में चूज करना था, तो इन्होंने जो है लड़की को, दिमाग देखो कि लड़की को रहने दो, क्योंकि लड़की को कैसे मैं किडनैप करूँगा, क्या करूँगा, घर से जाके तो उठा नहीं पाऊँगा, और लड़की को उठाया जाएगा तो बड़ी आफत हो जाएगी। एक काम करते हैं, लड़के को टारगेट करते हैं। लड़के को इन्होंने टारगेट किया। लड़के को टारगेट करने के बाद इन्होंने क्या काम किया, उससे जो है नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू करी। ऐसे जो है मिलते नहीं थे, महीने भर पहले ही जो है इन्होंने प्लानिंग कर ली सारी चीज़ें। महीने भर से इन्होंने जो है वो कर लिया, इंतज़ाम कर लिया, सारी चीज़ें मंगवा ली ताकि जो है परिवार में और किसी की मौत ना हो पाए। अब जो है इन्होंने क्या कहते हैं, सारा का सारा सामान इकट्ठा किया, हथियार जिससे जो है उसको काटेंगे, उसको मारेंगे, उस चीज़ का इंतज़ाम किया। और उसके बाद जो है उसकी रेकी करी कि ये जो है कहाँ कितने बजे जाता है। तो पता चला ये स्कूल जाता है, रोज़ जो है 8:30 बजे निकलता है और जो है 2:30 बजे ये लौटता है। तो इस दौरान जो है मिलना शुरू किया, कभी 8:30 बजे कभी 2:30 बजे, इस तरीके से जो है मिलना शुरू किया। अब क्या होता है, 26 अगस्त को जब निकलता है यश, तो क्या होता है कि ये इंसान मिलता है यश से। कई बार जो है मिला था, तो यश जो है फेमिलियर हो गया कि इनका जो बिहेवियर है वह सही है। फेमिलियर हो गया तो बात यही हुई कि यश हमेशा जो है मान मर्यादा
इज्जत करता तो पैर वैर छू लिया करता था। लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा नफ़रत भरी थी, इतनी ज़्यादा जो है जाहिलता भरी थी, इतनी ज़्यादा जो है अंधविश्वास के प्रति आस्था भरी थी कि इसने ये नहीं देखा कि वह एक मासूम जान है। फिर 8:30 बजे मिलता है ये इंसान फिर से यश से, कहता है कि मुझे ज़रा कुछ काम है, क्या यश तुम मेरी मदद करोगे? यश ने सोचा दादाजी हैं, दादाजी की बात कैसे जो है मैं मना करूं, ठीक है, और अभी तो स्कूल में थोड़ा समय है, मैं पहुंच जाता हूं इनकी मदद करने के लिए। यश पहुंच जाता है, यश जाता है, पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, अंदर यश जाता है, वहीं पे कमरे में ले जाते हैं और पीछे से यश के एक भारी सा सर पर पत्थर टाइप होता है, कुछ पत्थर ही होता है कि पत्थर टाइप होता है, भारी चीज़ होती है, उससे जो है सिर पे वार कर देते हैं। वह बेचारा गिर जाता है, गिर जाता है। फिर तकिया लाता है ये इंसान, उसका मुंह दबाता है और उसको बेचारे को मार डालता है। मारने के बाद फिर वह अपना घिनौना कार्य शुरू करता है, और इस तरीके का घिनौना कार्य कि वह जो है काटना उसको शुरू करता है, साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण करता है, और उसके बाद जगह जगह जो है 26 अगस्त की ही रात को जगह जगह उसके शरीर के अंगों को फेंकता है और बर्बाद कर देता है। एक हंसती खेलती जिंदगी, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास में। ये जितने ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं, ये पता नहीं कैसे प्रॉपर्टी डीलर, ये सब क्या है, इंसान पैसे के प्रति जो है क्या हो गया है, पैसे के प्रति इतना जो है ललायत हो गया है, समझो, पैसे के प्रति और अंधविश्वास के प्रति इतना ज़्यादा क्या है, इतना ज़्यादा इंसान परेशान हो चुका है कि इस तरीके की हरकत करने से पहले कभी सोचता नहीं है ये इंसान। कोई भी इंसान हो, आए दिन हम लोगों के सामने इस तरीके की क्या आती हैं, घटनाएं सामने आती हैं। ये जो हम बात करते हैं कि दैट वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, ये सब बातें खोखली ही रह जाती हैं जब इस तरीके की हरकतें जो है सामने आती हैं। ये है 21वीं शताब्दी, इस तरीके की है हमारी 21वीं शताब्दी। समाज के तौर पर जो है हम लोग एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के रह गए हैं कि आज भी हमारा समाज जो है उन अंधविश्वासों में पड़ा हुआ है। अगर कोई ऐसा इंसान जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, पहली बात, जो कि क्या नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, और वो इन चीज़ों को नहीं समझता है, वह इन चीज़ों को करे तो बात अलग है। क्यों तो बात अलग है कि हाँ ये इंसान तो है ही नहीं ना, ये तो लीग से बाहर है, पर तुम लीग के अंदर होने के बावजूद तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। कि तुम्हार मतलब पढ़ने के बाद आदमी ये सोचता है कि हाँ इसका जो है क्या हो गया होगा, दिमाग थोड़ा खुल गया होगा, लेकिन तुम इस तरीके की हरकत कर रहे हो। तो जो है लगता है कई बार कि देखो क्या ये जो है
ये जो है बिल्कुल बर्बाद हो चुके लोग हैं। हंसता खेलता हुआ यश, जिसके चेहरे पर क्या था, चेहरे पर हंसी, मुस्कुराहट, खूबसूरती थी, वह जो है इस दुनिया से चला गया। और कोई भी जो है उसको बचा नहीं पाया। आप सभी से ये अनुरोध मैं करना चाहूँगा कि देखिए, पंथ को मानना सही है। पंथ अक्सर मैं बोलता हूँ, कुछ लोग इसको धर्म की श्रेणी में भी लाते हैं, तो मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ धर्म मतलब कर्तव्य होता है, लेकिन आम आदमी की बोलचाल में धर्म ही मान लेते हैं। तो धर्म का क्या है, धर्म को फॉलो करना सही है, लेकिन धर्म का इस तरीके से, धर्म को इस तरीके से फॉलो करना जिसमें अंधविश्वास हो, वह गलत है। क्योंकि अंधा विश्वास, अंधविश्वास आपको नहीं, आपके अगल बगल के लोगों को भी परेशान करता है। भले ही वह आपके परिवार वाले लोग हों, भले ही वह जो है परिवार वाले ना हो, समाज के लोग हों, उनको भी जो है परेशान करता है। इस चीज़ को ध्यान रखें, समझदार बनिए, और थोड़ा जो है लोग, आप सभी से अनुरोध है कि इस्तेमाल जो है अपने मस्तिष्क का करिए। ये तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में पड़ने वाले लोग ही हैं जिनकी वजह से जो है उन्हीं का परिवार जो है बर्बाद होता है। कोई आपके ऊपर जादू किसी के पास इतना जो है समय नहीं है कि आपके ऊपर जादू और टोना करवाए। ये ध्यान रखिए, ये कोई जादू टोना नहीं हो रहा है। और तुम पूछोगे कि जो है, जो वो भूत प्रेत आता है वो दिमाग के साथ डिसऑर्डर होता है, समझ में आया? वो दिमाग के साथ डिसऑर्डर हो रहा है। बड़े बड़े जो है कथावाचक हैं इसी देश के अंदर, जो कि अब जो है इन सभी चीज़ों को मानने भी लगे हैं। पहले तो वो नहीं मानते थे, ठीक है, लेकिन अब जो है उनके बुद्धि आई है, क्योंकि चारों तरफ से जो है कुछ चीज़ें हुई हैं, तो उनके बुद्धि आई है, तो वो भी ये मानने लग गए हैं कि हाँ, ये जो है मेंटली जो है क्या है, इल है। तो इन चीज़ों को समझो और इन सब चीज़ों को जानो और पहचानो, वरना इस तरीके के हम लोगों को केसेस आने वाले भविष्य में भी दिखाई देंगे। और हमारा समाज तो जो है अगर देखा जाए तो क्या है, एक गरीब समाज है, और पढ़ाई का स्तर तो कम है ही हमारे समाज में, क्योंकि जिस तरीके की पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, पढ़ाई का स्तर कम है, और जो है भी वो जो है लेबर क्रिएट करने वाली जो है एजुकेशन है। तो इस वजह से जो है कई सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ जाता है। आशा यही करता हूँ कि इन सभी चीज़ों को मैंने बोला है, ठीक है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। ये वीडियो लंबी बन गई है और बहुत ज़्यादा ही लंबी बन गई है, कोई बात नहीं, कुछ मुद्दे जो है ऐसे होते हैं जिनको जो है बोलना ज़रूरी होता है। अगर वीडियो लंबी बन गई है तो कोई बात नहीं, सुनना भी ज़रूरी है और मानना भी ज़रूरी है। चीज़ों को आप समझिए, जानिए, परखिए, है ना। कोई जो है ऐसा
नहीं है। अगर आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, कोई आपके जीवन से अगर जो है अकाल मृत्यु मरा है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो है हुई है, लेकिन वह किसी दूसरे के द्वारा नहीं करी गई है। अब इस केस में क्या था, 2 बच्चे मरे, 2 बच्चे टेंस थे। अगर जो है सिर्फ और सिर्फ ये व्यक्ति क्या काम करता, अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता एक पॉजिटिव मैनर में, तो वो 2 बच्चे आज जिंदा होते। इसीलिए मैं इस चीज़ को कहता हूँ कि माँ बाप को ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या करें, वह अपने बच्चों से लगातार टच में बने रहें और उनकी गंभीर मानसिक परिस्थितियों को समझते रहें, खुल के वह बात कर सकें। आप इतने स्ट्रिक्ट मत बनिए कि वह बच्चे जो है आपको खुल के बता ही ना पाएँ और वह जो है सुसाइड जैसे एक ऐसे कदम को उठा लें जिसकी वजह से आप ही को खामियाजा भुगतना पड़े। आप ही को एक दिन जो है भुगतना पड़ेगा। इन्हीं को भुगतना पड़ा। ये चीज़ जो है ये कभी एक्सेप्ट करेंगे? वो बच्चे क्या थे, वो उन बच्चों के मन में आया होगा कि मेरे पिता जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारी बात। ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा, ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा, कोई देखेगा ही नहीं, कोई देखेगा ही नहीं इन सभी चीज़ों को, और ना ही कोई समझना चाहेगा। ना कोई देखना चाहता है, ना कोई समझना चाहता है। ठीक है, बच्चे मर रहे हैं, और बच्चे क्या हैं, बच्चे सिर्फ मरने के ही लिए पैदा हुए हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए? कभी कोई बच्चा सुसाइड करके मर रहा है, किसी को जो है माँ मारे दे रही है, तो किसी को जो है दादा मारे दे रहा है, लेकिन बच्चे जो है बस मर रहे हैं। इस देश का भविष्य मर रहा है, और इस देश के भविष्य को मारने में ये जो छिड़भैये किस्म के ये जो लोग हैं, अपने आप को जो है पंथ का कर्ता धर्ता समझते हैं, ये सब के सब जो है क्या हैं, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। ढेले भर की अकल नहीं है ये, झंडू बाम किस्म के। माफ़ कीजिएगा, लेकिन असल में सच यही है। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।